हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉडर्न बंजारे। लद्दाख सीरीज़ में ये हमारा 4th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कवर किया था लेह डिस्ट्रिक्ट में घूमने के लिए क्या क्या जगह हैं, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेह से खरदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली तक का सफ़र। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं नुब्रा वैली की तरफ। इस टाइम हो रहा है 11:30 बजे। आज यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसकी वजह से काफ़ी जाम था, इसलिए हमें निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया। वरना आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग सुबह टाइम से निकल जाएं नुब्रा वैली के लिए। लद्दाख घूमने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत होगी, और जब आप नुब्रा वैली की तरफ जाएंगे तब आपका परमिट चेक होगा। तो मेक श्योर आपके पास परमिट हो, और ये परमिट ईजिली ऑनलाइन मिल जाता है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करेंगे। लेह से नुब्रा वैली पहुंचने में आपको लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, अगर आपको मौसम साफ़ मिला तो। और यहाँ पर गूगल मैप्स पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। टाइम टू टाइम आप लोकल्स की हेल्प लेते रहिएगा रास्ते के लिए। लद्दाख की खास बात है यहाँ के लैंडस्केप्स। हर जर्नी में यहाँ के लैंडस्केप्स चेंज होते रहते हैं। तो नुब्रा वैली के रास्ते में हमें बंजर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। नुब्रा वैली के रास्ते में आता है खरदुंगला पास, जो कि है हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट। और जैसे जैसे हम खरदुंगला पास की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। जब हम लेह से चले थे तब था टेम्परेचर 10 डिग्री, और अब खरदुंगला पास की तरफ जाते जाते टेम्परेचर हो चुका है 0 डिग्री। बादल भी बहुत घने दिखाई दे रहे हैं। क्या पता रास्ते में हमें स्नोफॉल भी मिल जाए। फाइनली स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब सीनरी बिल्कुल ही चेंज हो गई है, और हमारी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम खरदुंगला टॉप के रास्ते में हैं, और स्नोफॉल हुई है रास्ते में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फंस चुके हैं। पर नज़ारा बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। स्नोफॉल ने इस ट्रैफिक जाम को भी हैपनिंग बना दिया, और हमने एंजॉय करने का यहाँ पे कोई मौका नहीं छोड़ा। बहुत तेज स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है इस टाइम। लेकिन हम फंस चुके हैं यहाँ पे खरदुंगला में। पता नहीं कितनी देर तक ऐसे ही फंसे रहेंगे। स्नोफॉल की वजह से लगभग 1 घंटे से हम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, और अभी भी कोई आइडिया नहीं है हमें कि रास्ता कब खुलेगा। इसलिए कुछ लोग रास्ते से वापस भी जा रहे हैं। वापस आ गए क्या हुआ? फाइनली ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा मूव होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्नोफॉल तो अभी भी हो रही है।
फाइनली हम पहुंच गए हैं खरदुंगला टॉप, जो कि है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट। यहाँ पर रुककर आप टी ब्रेक ले सकते हैं और साथ ही साथ आप फोटोग्राफी भी एंजॉय कर सकते हैं। और हम ये क्रॉस कर रहे हैं खरदुंगला पास। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और टेम्परेचर इस वक्त है -2 डिग्री। स्नोफॉल होने की वजह से रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया है, तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही है। ऐसे नज़ारे रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए हम कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं इस रास्ते को एंजॉय करने का। खरदुंगला पास के बाद आपको नेक्स्ट स्टॉप मिलेगा नॉर्थ कुल्लू, जहाँ पे आप रिफ्रेश हो सकते हैं। हमें रास्ते में लद्दाखी याक भी देखने को मिले। ले से नुब्रा वैली तक का रास्ता तो हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप बन गया है। लगभग आधे घंटे के ऑफ राइडिंग के बाद अब रोड्स थोड़ी सही शुरू हुई हैं। अब हम पहुंच गए हैं खारदुंग विलेज। मौसम अभी भी थोड़ा खराब ही है, अब स्नोफॉल की जगह बारिश हो रही है। फाइनली बारिश बंद हो चुकी है और हमें बिल्कुल साफ मौसम मिला है। सनसेट का जो ये व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, इसलिए शायद लद्दाख फेमस है अपने रोड ट्रिप के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप रास्ते को खूब एंजॉय कर सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं डिस्किट में। नुब्रा वैली पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। मौसम ख़राब होने की वजह से हमें लगभग 7 घंटे लग गए नुब्रा वैली पहुंचने में। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं नुब्रा वैली की फेमस प्लेसेस, जो कि है डिस्किट मोनेस्ट्री, हुंडर सैंड ड्यून्स, टोटुक विलेज और थांग बॉर्डर।
So stay tuned for our next episode. And if you have not subscribed to our channel, please subscribe the channel, do likes and comments and share your thoughts with us. Bye bye.